भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती है, परंतु बात उस समय की है जब गणेश जी का विवाह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक तो गणेश जी का सिर हाथी का था और उनकी एक दांत भी टूटी हुई थी। इसीलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विवाह ना हो पाने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगे थे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की याद आ जाती थी। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं की विवाह में अड़चन लाना शुरू कर दिया था और उनके इस काम में उनका वाहन मूषक उनकी मदद करता था। गणेश जी के आदेश पर उनका मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर देता था, जिससे विवाह में विघ्न आ जाता था। गणेश जी और मूषक की इन शैतानियों से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। इसीलिए सभी ने महादेव यानी कि गणेश जी के पिता के पास उनकी शिकायत के लिए गए, लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। इसलिए वह देवताओं की कोई मदद नहीं कर पाए। लेकिन भगवान शिव जी और माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा कि इस परेशानी का हल केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव और माता पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए। इस समय ब्रह्मा जी अपने योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्री प्रकट हुई। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई थी। इस बीच जब भी उनका बदमाश मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को भगा देती थी, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता था। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लग जाने पर गणेश जी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते हैं, लेकिन गणेश जी क्रोध पर नियंत्रण पाते उससे पहले ही ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो जाते हैं और गणेश जी से कहते हैं कि गणेश जी, मेरे दोनों पुत्री रिद्धि सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लें। ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि से विवाह करने के लिए मान जाते हैं और उनका बड़े ही धूमधाम से विवाह होता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के रिद्धि सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। इस प्रकार से गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न होता है।